बोले काल भैरव भगवान की। जय। और उन्होंने काल भैरव से कहा, ये काल भैरव, ये जो ब्रह्मा है इसको अपनी पूजा कराने का बड़ा शौक है, ये अपनी पूजा करवाना चाहता है, इसलिए तुम खड्ग से, तलवार से इसकी पूजा करो। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, जो 5वां सिर था उसका मुंह ऊपर की तरफ था, और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है हमेशा उसका सिर ऊपर की ओर ही रहता है, और जिसके अंदर अहंकार नहीं होता है वो हमेशा सिर झुकाकर चलता है। काल भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर पकड़ा और उसे धरती पर पटक दिया। उससे रुधिर की धारा, खून की धारा बही, और जहां वो खून की धारा बही वो कर्मनाशा नदी में परिवर्तित हो गई। उससे कर्मनाशा नदी बनी, और कहते हैं कि कर्मनाशा नदी के ऊपर से पक्षी भी नहीं गुजरते हैं, उसमें कुत्ते और बिल्ली भी नहाने से डरते हैं, क्योंकि कर्मनाशा नदी में नहाने से हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। केतकी के फूल को उन्होंने श्राप दिया कि हे केतकी का फूल, तूने झूठ बोला है, इसलिए तू कभी भी किसी भी पूजा में चढ़ने के योग्य नहीं है। और गाय को शाप दिया कि तुम गाओ विश्व मातरम, तुम पूरे विश्व की माता हो, और तुमने अपने मुख से झूठ बोला, इसलिए आज के बाद कभी तुम्हारे मुख की पूजा नहीं होगी, तुम्हारे पूज की ही पूजा होगी। और ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझसे अपराध हुआ है, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दो। तो भोलेनाथ ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यद्यपि तुम्हारे झूठ बोलने के कारण इस संसार में कहीं भी तुम्हारी कोई मंदिर नहीं होगी, परंतु तुम इस केतकी के फूल को धरती पर फेंको, और जहां ये फूल गिरेगा वही तुम्हारा एक मंदिर होगा। उन्होंने उस केतकी के फूल को धरती पर फेंका, जहां वो केतकी का फूल गिरा वो पुष्पराज बना, और बाद में धीरे धीरे उसका नाम परिवर्तित होता गया, और फिर उसका नाम पुष्पेंद्र पड़ गया, पुष्कर पड़ गया। और केतकी के फूल को उन्होंने कहा कि यद्यपि तू मेरी पूजा में नहीं चढ़ाई जाएगी, परंतु अन्य देवताओं की पूजा में तुझे चढ़ाया जाएगा, और मेरे ऊपर तेरा जो केवड़ा होगा, तेरे फूल से जो केवड़ा बनेगा वो सुगंधी मुझे बहुत प्रिय होगी। और फिर उन्होंने जो है ब्रह्मा को कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारा जो है यज्ञ की जो पहली आहुति होगी वो तुम्हारे नाम से ही पहली आहुति दी जाएगी। तो पहली आहुति ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते इदम नमः, ये पहली आहुति ब्रह्मा जी की यज्ञ में दी जाती है। और यज्ञ के श्रेष्ठ जो है ब्रह्मा जी को ही कहा गया। उसी समय नीचे से भगवान विष्णु प्रकट हुए, और भगवान विष्णु को
शंकर जी ने कहा, उस आदि शिवलिंग से, उस ज्योतिर्लिंग से आवाज आई, हे विष्णु, क्या तुमने इसका अंत ढूंढा है? विष्णु भगवान ने कहा कि मुझे तो कहीं भी इसका आदि नजर नहीं आया कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे विष्णु, आज ब्रह्मांड की जो धरती है, उस धरती पर पूर्णमासी का दिन है। ध्यान से सुनो, भगवान शिव कह रहे हैं कि आज धरती पर पूर्णमासी का दिन है और आज ही के दिन तुमने सत्य कहा, इसलिए मैं तुम्हारा नाम सत्यनारायण रखता हूं। और यही सत्यनारायण भगवान की कथा है। और भगवान ने कहा कि जो पूर्णमासी के दिन और संक्रांति के दिन तुम्हारे सत्यनारायण के रूप की पूजा करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। फिर ब्रह्मा और विष्णु ने उस ज्योतिर्लिंग की पूजा करी और उस दिन, जिस दिन उन्होंने उस ज्योतिर्लिंग की पूजा करी, वो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी